दोस्तों स्वागत है आपका क्रिक टाइम आउट 11 चैनल पे। और आज जो हम मैच कवर करने वाले हैं वो है वेस्ट इंडीज वर्सेस श्रीलंका का सेकेंड ओडीआई जो होने वाला है 23 अक्टूबर को दोपहर में 2:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से। अब जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि आपको हमारा क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। वहां पे आपको डे टू डे बेसिस पे वीडियो अपडेट्स, वीडियो एनालिसिस मैचेस का मिलता रहेगा। और साथ ही साथ किसी भी लाइव अपडेट के लिए आपको हमारा क्रिक टाइम आउट 11 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम पे जाके क्रिक टाइम आउट 11 आप टाइप करिए। वहां पे इसी लोगों के साथ हमारा टेलीग्राम चैनल मिलेगा आपको और आप वहां पे जुड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल पे आपको पूरे लाइव अपडेट जैसे टॉस रिजल्ट, पिच रिपोर्ट, कोई भी प्लेयर टीम के अंदर आता है, कोई भी प्लेयर टीम से बाहर जाता है, वो सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। और साथ ही साथ आपको डिफरेंट फैंटेसी साइट्स की टीम भी वहां पे मिलती रहेंगी। तो अब बात कर लेते हैं मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की। तो सबसे पहले श्रीलंका का जो मैनेजमेंट है उसने ये बोला कि पिच क्यूरेटर्स अब जो सारे मैचेस होंगे श्रीलंका में उसमें बैटिंग फ्रेंडली विकेट ज्यादा बनाए, ताकि ओवरसीज कंडीशन में श्रीलंका के बैटर्स को थोड़ा ज्यादा एक्सपोजर मिले। और पहला टी20 मैच जो है उन्होंने वो बनाया भी वैसे ही। तो अगर आपने पहला मैच देखा होगा तो पिच काफी बैटिंग फ्रेंडली थी, ठीक है। लेकिन वहां पे वेस्ट इंडीज ने आराम से मैच जीत लिया। अब क्या हुआ उसके बाद श्रीलंका मैनेजमेंट ने यू टर्न ले लिया और वापस पिच क्यूरेटर्स जो है वो विकेट स्पिन फ्रेंडली बनाने लग गए। तो अगर आपने फर्स्ट मैच देखा हो तो वहां आराम से वेस्ट इंडीज जीत गई। और उसके बाद अगर आपने सेकंड टी20 और थर्ड टी20 देखा होगा और फर्स्ट ओडीआई देखा होगा तो हर मैच में स्पिन को परचेज मिला है। तो अब ये बात ध्यान रखिएगा कि ये भी जो पिच बनेगी वो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए बनेगी कि स्पिन फ्रेंडली विकेट हो। होम टीम को ये वाला एडवांटेज थोड़ा रहता है। अब अगर बात कर ले पिच एनालिसिस की तो देखिए पिच ड्रायर साइड पे रहेगी और स्लो रहेगी। स्पिनर्स को यहाँ पे ज्यादा मदद मिलेगी और बैटर्स ना जो टेक्निकली साउंड है वो ही यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। बाकी वेस्ट इंडीज के ज्यादातर बैटर्स जो बॉल को सिर्फ हिट करने पे लगे रहते हैं, उनके लिए ये पिच नहीं है, वो स्पिनर्स पे हमेशा आउट होंगे, ठीक है। अब अगर बात कर ली कुछ प्रीवियस स्कोर्स की तो देखिए जो थर्ड लास्ट मैच हुआ उसमें अफगानिस्तान ने बनाए 266 रन 48.2 ओवर में। श्रीलंका ने आराम से चेस कर लिया 267 रन 3 विकेट के नुकसान पे। और उस मैच में पेस को 5 और स्पिन को 7 विकेट मिले थे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट मैच की। उसमें श्रीलंका ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 308 रन 6 विकेट के नुकसान पे 50 ओवर में। अफगानिस्तान ने बनाए 153 रन, उस मैच में पेस को 9, स्पिन को 6 विकेट्स मिले थे। फिर बात करते हैं जो लास्ट ओडीआई यहाँ पे हुआ। वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 185 रन 4 विकेट के नुकसान पे 38.3 ओवर में। फिर बारिश आ गई, डकवर्थ लुईस लगा, तो श्रीलंका को चाहिए थे 233 रन जीतने के लिए। श्रीलंका ने चेज कर लिया उसको और इस मैच में पेस को 2 और स्पिन को 7 विकेट्स मिले। अब अगर बात करें यहाँ पे एवरेज स्कोर की तो देखिए एवरेज स्कोर ना 270 से 300 बनता है। लेकिन जो वेस्ट इंडीज टीम है उनका स्पिन के अगेंस्ट रिकॉर्ड इतना खराब है कि वो ज्यादातर केस में जल्दी ही आउट हो जाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अगर श्रीलंका पहले बैटिंग करता है तो आप फिर भी अच्छा स्कोर देख सकते हैं। लेकिन वेस्ट इंडीज अगर पहले बैटिंग करता है तो मैच आपको 200 से 250 के बीच में ही स्कोरिंग दिखनी चाहिए। अब अगर बात कर लें हेड टू हेड रिकॉर्ड की तो 66 मैचेस खेल रखे हैं दोनों टीम ने, 32 श्रीलंका ने जीते हुए हैं, 31 जीते हुए हैं वेस्ट इंडीज ने और 3 मैचेस में नो रिजल्ट आया है। बात करें अगर लास्ट 5 मैच के परफॉर्मेंस की तो श्रीलंका अपने लास्ट 5 में से 3 मैचेस जीत के आ रही है। वहीं वेस्ट इंडीज अपने लास्ट 5 में से सिर्फ एक ही मैच जीती है। और मोस्ट प्रोबेबली श्रीलंका ही ये मैच जीतनी चाहिए क्योंकि वापस से ये स्पिन फ्रेंडली सरफेस ही बनना चाहिए। अब बात कर लेते हैं श्रीलंका टीम के प्लेइंग 11 की। तो निशान मधुष्का ओपन करेंगे अविष्का फर्नांडो के साथ। फिर आएंगे कुशल मेंडिस, सदीरा समक्रविक्रमा, चरिता लसांका, जनित लियांगे, कमांडू मेंडिस, वानिडू हसरंगा, दुनित वेलालागे, जेफरी वेंडरसे और अशिता फर्नांडो। अब अगर यहाँ पे ओवर डिवीजन की बात करें तो देखिए जेफरी वेंडरसे, दुनित वेलालागे, वानिडू हसरंगा और चरिता लसांका अपने पूरे ओवर करने चाहिए। तो ये हो गए 40 ओवर्स। बचे हुए 10 ओवर्स वो हैं वो करेंगे जनित लियांगे, कमांडू मेंडिस और अशिता फर्नांडो मिलके करने चाहिए। बात करेंगे डेथ ओवर्स की तो देखिए वैनिटू हसरंगा डेथ ओवर्स में डालते ही डालते हैं। उसके बाद डेथ ओवर्स आपको अशिता फर्नांडो भी दिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं श्रीलंकन टीम के प्लेयर स्टैट्स की। तो निशान मधुष्का
एक मैच की एक इनिंग में 69 रन है, 69 का एवरेज, 127 का स्ट्राइक रेट है। लास्ट मैच काफी ज्यादा अच्छा खेले, काफी ज्यादा सेंसिबल बैटिंग करी, लेकिन अभी इनिशियल स्टेज पे ही अपने कैरियर के। तो आप चाहें तो इनको कवर कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि एक दो मैचेस इनको देख लीजिए, उसके बाद इनको ट्राई करिएगा। फिलहाल के लिए मैंने इनको एवरेज ऑप्शन में ही रखा है। फिर आते हैं अविष्का फर्नांडो। तो 42 मैचेस की 42 इनिंग्स में 1357 रन है, 32 का एवरेज, 91 का स्ट्राइक रेट। रीसेंट फॉर्म एवरेज चल रहा है। लास्ट मैच में अपना विकेट जो फेंका था वो खराब बॉल पे फेंका था, बॉल थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर थी, उसको मारने चले गए और फुट मूवमेंट वहां पे हुआ नहीं, तो वहां पे कैच हो गए पॉइंट पे। लेकिन अच्छे बैटर हैं, आप इनको कवर करके चल सकते हैं ऐसी कंडीशंस में। और स्पिन को भी ये अच्छा खेल लेते हैं, तो आराम से आप इनको कवर करके चल सकते हैं, अच्छे ऑप्शन रहेंगे आपके लिए। फिर आते हैं कुशल मेंडिस। तो 134 मैचेस की 131 इनिंग्स में 3975 रन है, 32 का एवरेज, 86 का स्ट्राइक रेट। इनको स्टार्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन स्टार्ट्स इनसे कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं। लेकिन फिर भी इनके साथ कीपिंग का बैकअप रहेगा, इसलिए इनको लेके चलना जरूरी हो जाता है। अच्छे ऑप्शन रहेंगे आपके लिए, स्मॉल लीग में कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं सदीरा समरविक्रमा। और फॉर्म इनका काफी ज्यादा खराब चल रहा है। अगर आप लास्ट के 3 महीने से देखेंगे ना, तो इनका फॉर्म लिटरली बहुत ज्यादा खराब चल रहा है। सिंगल या डबल डिजिट में स्कोर है, वो भी 20-30 के नीचे। तो आराम से छोड़ दीजिएगा, उतने अच्छे ऑप्शन ये नहीं रहेंगे। एक आध ग्रैंड लीग में आप एज अ ट्रम्प कार्ड पिक इनको ट्राई कर लीजिए। प्लेयर अच्छे हैं, टेक्निकली साउंड प्लेयर भी है ये, लेकिन रिसेंट फॉर्म अच्छा नहीं है, इस वजह से ये उतने अच्छे पिक नहीं रह जाते हैं। फिर आते हैं चरिता असलांका। तो अब कैप्टनसी का फायदा इनको मिल रहा है, अपने पूरे 10 ओवर कर रहे हैं। तो आपके पास जनित लियांगे हैं, कमांडू मेंडिस हैं, जो एक्चुअली इनसे बेटर बॉलर हैं, बेटर स्पिनर्स हैं, लेकिन फिर भी ये अपने पूरे 10 ओवर कर रहे हैं। वो होता है ना कैप्टनसी का एडवांटेज, तो ये पूरा उठा रहे हैं उसको। और अगर आप इनके ओवर्स देखेंगे ना, तो हर ओवर्स में ये 2 बॉल ऐसी डाल रहे हैं जो खराब बॉल रहती ही रहती है, लेकिन फिर भी क्योंकि कैप्टन है तो अपने पूरे 10 ओवर कर रहे हैं। इसलिए फैंटेसी वाइज हमारे लिए अच्छे पिक हो जाएंगे, साथ ही साथ बैटिंग बैकअप भी देते हैं। अच्छे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन होंगे, आराम से लेके चलिए इनको। फिर आते हैं जेनिथ लियांगे। तो 13 मैचेस की 10 इनिंग्स में 404 रन है, 50 का एवरेज, 83 का स्ट्राइक रेट, विकेट एक ले रखे हैं। तो आपके लिए ये एज अ डिफरेंशियल पिक का काम कर सकते हैं, क्योंकि बॉलिंग में 4-5 ओवर करने चाहिए, स्पिन फ्रेंडली विकेट होएगा तो, और साथ ही साथ बैटिंग का बैकअप भी रहेगा। तो अगर फर्स्ट इनिंग्स में बैटिंग आती है श्रीलंका की, तो आप आराम से इनको कवर करके चलिए, सेकेंड इनिंग्स में छोड़ दीजिएगा। फिर आते हैं कमांडो मेंडिस। तो रिसेंट फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, टेस्ट में परफॉर्म करके आ रहे हैं, T20 में परफॉर्म करके आ रहे हैं, अब वनडे की बारी है। लास्ट मैच में 30 नॉट आउट रहे भी थे, तो अच्छे ऑप्शन रहेंगे। और साथ ही साथ लास्ट मैच में भले ही बॉलिंग ना करा हो, लेकिन बॉलिंग करने के चांसेस इनके रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए, मैंडेटरी पिक रहेंगे आपके लिए। फिर आते हैं वानीडू हसरंगा। तो 56 मैचेस की 47 इनिंग्स में 919 रन है, 22 का एवरेज, 109 का स्ट्राइक रेट, 89 विकेट्स ले रखे हैं। रीसेंट फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, और ये हर बार आपको विकेट टैली में दिखेंगे ही दिखेंगे। तो जरूर कवर करके चलिए, और पिच से अगर परचेज मिलता है तो ये और भी घातक हो जाते हैं, तो मैंडेटरी पिक रहेंगे। साथ ही साथ कैप्टनसी के भी अच्छे चॉइस रहेंगे आपके लिए। फिर आते हैं दुनित वेला लागे। तो 25 मैचेस में 30 विकेट ले रखे हैं, रिसेंट फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, और स्पिन विकेट पे ये आपको ज्यादातर विकेट सैली में दिखेंगे। तो इनको भी कवर करके चलना जरूरी हो जाता है, साथ ही साथ बैटिंग का भी बैकअप देंगे, बैटिंग भी अच्छी खासी ये कर लेते हैं। तो जरूर कवर करके चलिए, मैंडेटरी पिक रहेंगे आपके लिए। फिर आते हैं जैफरी वेंडर से। तो 25 मैचेस में 36 विकेट ले रखे हैं, रिसेंट फॉर्म काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, और ये भी आपके लिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे, स्पेशली जब के सामने वेस्ट इंडीज है इनके, और वो उनके बैटर्स जो है वो स्पिन को अच्छा नहीं खेलते हैं, तो ये और भी ज्यादा अच्छे पिक रहेंगे, मैंडेटरी पिक है, जरूर कवर करके चलिए। फिर आते हैं अश्वथा फर्नांडो। तो 11 मैचेस में 7 ही विकेट लिए हैं, उनकी बॉलिंग उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, लाइन लेंथ वेवर्ड रहता है, इधर उधर बॉल जाती है इनकी, और साथ ही साथ विकेट टेकिंग ऑप्शन भी नहीं है उतने, और ओवर कटने के हमेशा चांसेस रहेंगे। तो आराम से आप इनको छोड़ सकते हैं। अगर फर्स्ट बॉलिंग आई तो उस केस में एक बार को ये डेथ में बॉलिंग करेंगे, तो वहां पे आप उनको कवर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज टीम के प्लेइंग 11 की। तो अली कथान इस ओपन करेंगे ब्रैंडन किंग के साथ, कराएंगे कैसी कार्टी, शे होप, शफीन रदरफोर्ड, रॉस्टन चेज, रोमारियो शेफर्ड, एडन वॉल्श, गुडाकेश मोती, जेडन सील्स और अल्जारी जोसेफ।
अब अगर बात करें ओवर्स की तो देखिए तीनों स्पिनर्स जो हैं वो अपने पूरे ओवर्स करने चाहिए। तो गुडाकेश मोर्नी, हेडन वॉल्श, रॉस्टन चेस, ये हो गया 30 ओवर्स। फिर अल्जारी जोसेफ भी मोस्ट ऑफ द टाइम अपने पूरे ओवर्स करने चाहिए, ये हो गया 40 ओवर्स। बचे हुए जो 10 ओवर्स हैं वो रोमारियो शेफर्ड और जेडन सील्स मिलके करने चाहिए। बात करें अगर डेथ ओवर्स की तो डेथ ओवर्स अल्जारी जोसेफ और रोमारियो शेफर्ड ही करने चाहिए। अब बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज टीम के प्लेयर स्टैट्स की। तो एले कथांजे 11 मैचेस की 11 इनिंग्स में 298 रन है, 27 का एवरेज, 83 का स्ट्राइक रेट। अब बात करें इनके रीसेंट फॉर्म की तो वो ज्यादा अच्छा चल नहीं रहा है, सीपीएल भी इनका खराब गया था और साथ ही साथ वनडे का अगर आप लास्ट 5 मैचेस का फॉर्म देखेंगे तो उतना अच्छा है नहीं। और जरा सा भी इन पे अगर प्रेशर पड़ता है ना, डॉट बॉल्स आती हैं, तो ये मारने जाएंगे ही जाएंगे और उसके इसमें अपना विकेट फेंक के जाएंगे। लास्ट मैच में भी वानिडू हसरंगा की जो बॉल को इन्होंने मारा वो कहीं से लाइन में नहीं थे, प्रेशर बढ़ रहा था और बॉल की लाइन को कंप्लीटली मिस करते हुए स्टंप हो गए। तो इस वजह से ये ऐसी कंडीशंस में आपके लिए अच्छे पिक नहीं रहेंगे। जब बैटिंग फ्रेंडली विकेट होगी तब आप इनको ले सकते हैं, लेकिन ऐसी कंडीशंस में ये अच्छे पिक नहीं रहेंगे आपके लिए, आराम से छोड़ दीजिएगा। चाहे तो ग्रैंड लीग में कवर कर सकते हैं। फिर आते हैं ब्रेंडन किंग। तो 38 मैचेस की 38 इनिंग्स में 1068 रन है, 29 का एवरेज, 83 का स्ट्राइक रेट। और स्पिन विकेट के ये भी अच्छे प्लेयर नहीं है, आपको 25-30 रन बना के दे देंगे, लेकिन उसके बाद ये मारने जाएंगे ही जाएंगे और वहां पे ये भी अपना विकेट फेंक देते हैं। और वाइनिडू हसरंगा की गूगलीज के आगे ये हमेशा घुटने टेक देते हैं। तो उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे, आप चाहें तो एज अ ट्रम्प कार्ड पिक ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल स्मॉल लीग के लिए उतने अच्छे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं ये। फिर आते हैं कैसे घाटी। तो 23 मैचेस की 21 इनिंग्स में 615 रन है, 34 का एवरेज, 68 का स्ट्राइक रेट। सीपीएल फॉर्म अच्छा चल रहा था और लास्ट के अगर 5 मैचेस देखे ना तो अच्छी फॉर्म में है। आप चाहें तो इनको कवर करके चल सकते हैं, ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगे आपके लिए। फिर आते हैं शे होप, इनके मोस्ट टेक्निकल बैटर अगर वेस्ट इंडीज की बात करी जाए। 125 मैचेस की 120 इनिंग्स में 5182 रन है, 49 का एवरेज है, 77 का स्ट्राइक रेट है। रिसेंट फॉर्म ओडीआई मैचेस का उतना ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन सीपीएल में काफी अच्छे फॉर्म में थे। फिर टी20 में श्रीलंका के अगेंस्ट 50 मार के आ रहे हैं, तो अच्छे फॉर्म में है। आप इनको कवर करके चल सकते हैं, साथ ही साथ इनके साथ कीपिंग का बैकअप रहेगा, तो अच्छे पिक रहेंगे, आराम से इनको कवर करके चल सकते हैं, भले ही लास्ट मैच में ये उतना अच्छा नहीं परफॉर्म करके आ रहे हैं तो भी। फिर आते हैं शर्फेन रदरफोर्ड। तो 4 मैचेस की 4 इनिंग्स में 146 रन है, 48 का एवरेज, 83 का स्ट्राइक रेट। लास्ट के अगर 4 मैचेस देखा जाए तो 63 और 74 का स्कोर आया है और स्लो पिचेस पे इन्होंने रन बनाए हैं। लास्ट मैच में चरिता लसांका जो कि इनके अगेंस्ट वाले मैचअप है, उनको आड़े हाथ लिया था और लंबे लंबे छक्के लगाए थे। तो आपके लिए ये एज अ ट्रम्प कार्ड पिक अच्छे हो सकते हैं, लेकिन टेम्परामेंट की ना इनके अंदर भी थोड़ी सी कमी दिखती है अभी। तो आप चाहें तो इनको एज अ ट्रम्प कार्ड स्मॉल लीग में ले सकते हैं, नहीं तो आराम से ग्रैंड लीग में ट्राई करिएगा। फिर आते हैं रोस्टन चेस। तो 46 मैचेस की 35 इनिंग्स में 816 रन है, 27 का एवरेज, 75 का स्ट्राइक रेट। 27 विकेट ले रखी है, विकेट स्पिनर को मदद कर रही है, तो इस वजह से बॉलिंग करनी चाहिए अपने पूरे 10 ओवर, साथ ही साथ बैटिंग का बैकअप रहेगा तो अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं। जरूर कवर करके चलिए इनको। फिर आते हैं रोमारियो शेफर्ड। तो 32 मैचेस की 25 इनिंग्स में 398 रन है, 18 का एवरेज, 102 का स्ट्राइक रेट है, 27 विकेट्स ले रखे हैं। अगर वेस्ट इंडीज पहले बॉलिंग करती है तो ये आपके लिए अच्छे पिक हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे डेथ में बॉलिंग करेंगे और साथ ही साथ सेकेंड इनिंग्स में फिर बैटिंग करने की भी चांसेस आएगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है श्रीलंका अच्छा स्कोर बनाएगा। तो फर्स्ट इनिंग्स में आपके लिए अच्छे पिक हो जाते हैं, सेकेंड इनिंग्स में आपके लिए थोड़ा एवरेज पिक हो जाते हैं। हो सकता है वेस्ट इंडीज उतने रन ही ना बनाए पहले बैटिंग करते हुए, और सेकेंड बैटिंग में फिर इनको बॉलिंग का उतना मौका ना मिले, स्पिनर्स ओवर डाल जाए और वहां पे फिर ये उतने अच्छे पिक नहीं रह जाएंगे। फिर बात करते हैं गुडाकेश मोदी। तो 14 मैचेस में 25 विकेट ले रखे हैं, टेलर मेड पिचेस हैं इनके लिए ऐसी, और ज्यादातर ये विकेट टैली में रहते ही रहते हैं। और विकेट से साथ साथ परचेज मिल रहा है तो और भी घातक हो जाएंगे, तो मैंडेटरी पिक होंगे, जरूर कवर करके चलिए। बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं, तो आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे ये। फिर आते हैं एडन वॉल जूनियर। तो 24 मैचेस में 28 विकेट्स ले रखे हैं। लास्ट के 6 महीनों में अगर आप इनका फॉर्म उठा के देखें ना, इनका डेटा उठा के देखें, तो फॉर्म बहुत खराब चल रहा है। अगर आप बॉलिंग में देखें इनका तो लेंथ भी उतना अच्छा नहीं दिखेगा, कभी बहुत छोटी बॉल पड़ जा रही है, कभी फुल टॉस डाल दे रहे हैं। तो फिलहाल टोटली आउट ऑफ फॉर्म है।
अगर आप कवर करके चलना चाहें एज अ ट्रम्प कार्ड क्योंकि स्पिन फ्रेंडली विकेट्स है तो कवर करके चल सकते हैं, नहीं तो आराम से छोड़ दीजिएगा। फिर आते हैं जेडन सील्स। तो 11 मैचेस में 6 विकेट्स मिले हैं, अभी तक उतना प्रॉमिसिंग फॉर्म दिखाया नहीं है, आराम से छोड़ दीजिएगा। फिर आते हैं अल्जारी जोसेफ। तो 69 मैचेस में 113 विकेट्स ले रखे हैं, ज्यादातर ये विकेट शैली में आपको दिखेंगे। और अगर वेस्टइंडीज पहले बॉलिंग करता है तो उस केस में इनको जरूर कवर करके चलिए, क्योंकि वहां पे डेथ में बॉलिंग करेंगे फिर ज्यादा विकेट लेने के चांसेस हो जाएंगे। तो इस वजह से अच्छे ऑप्शन रहेंगे आपके लिए जब वेस्टइंडीज पहले बॉलिंग कर रहा हो तो। अब अगर बात कर ले फॉर्म वाइज, पिच वाइज और ओवरऑल प्लेयर्स हमारे लिए कैसे पिक रहेंगे, तो बात करते हैं निशान मधुशंका। ओवरऑल ये एवरेज पिक रहेंगे। अविष्का फर्नांडो फॉर्म एवरेज चल रहा है, पिच बॉल बैटर्स को उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आपके लिए ये अच्छे पिक रहेंगे। कुशल मेंडिस फॉर्म एवरेज है लेकिन कीपिंग का बैकअप रहेगा, इसलिए अच्छे पिक हो जाते हैं। सदीरा समयकर विक्रमा आराम से छोड़ दीजिएगा, उतना अच्छा फॉर्म चल नहीं रहा है। फिर चरिता सालंका बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप रहेगा, मैंडेटरी पिक रहते हैं। जनित लियांगे एवरेज पिक रहेंगे। कमांडो मेंडिस फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है, बॉलिंग का बैकअप रहेगा, तो आप इनको जरूर कवर करके चलिए। वानीडू हसरंगा, दुनित वेलालागे, जेफरी वेंडरसे, जितने भी स्पिनर्स हैं श्रीलंका के उनका फॉर्म सबका अच्छा चल रहा है और वो भी मैंडेटरी पिक रहेंगे, पिच से भी मदद मिलेगी। फिर आते हैं अशिता फर्नांडो। तो डेथ ओवर्स में बॉलिंग करेंगे तो एज अ ट्रम्प कार्ड इनको फर्स्ट इनिंग्स में आप ट्राई कर सकते हैं जब श्रीलंका पहले बॉलिंग कर रहा हो। सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग के केस में आप छोड़ दीजिएगा। फिर बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज के पेयर पिक्स की। तो एलिकथानजे फॉर्म काफी ज्यादा खराब चल रहा है, ओवरऑल ये एवरेज ही पिक रहेंगे। ब्रेंडन किंग फॉर्म इनका भी खराब चल रहा है, एवरेज पिक रहेंगे। केसी कार्टी फॉर्म अच्छा चल रहा है, आप कवर करके चलना चाहें तो आराम से चल सकते हैं कवर करके इनको। फिर आते हैं शे होप, मोस्ट टेक्निकल बैटर, कीपिंग का बैकअप रहेगा, मैंडेटरी पिक रहेंगे, जरूर कवर करके चलिए। शफेन रदरफोर्ड फॉर्म अच्छा चल रहा है लेकिन टेम्परामेंट के कारण मैंने इनको अभी एवरेज पिक में रखा है, आप चाहें तो एज अ ट्रम्प कार्ड पिक इनको ट्राई करके चल सकते हैं। फिर आते हैं रोस्टन चेस, बॉलिंग बैटिंग दोनों का बैकअप रहेगा, जरूर कवर करके चलिए। मैरियो शेफर्ड फर्स्ट इनिंग्स में अगर श्रीलंका बैटिंग करता है तो उस केस में ये डेथ में बॉलिंग करेंगे, जरूर कवर करके चलिए। सेकंड इनिंग्स में ये आपके लिए ठीक ठाक एवरेज पिक रहते हैं। एडन वॉल जूनियर फॉर्म खराब चल रहा है, ओवरऑल आपके लिए एवरेज पिक रहेंगे। गुडाकेश मोती फॉर्म अच्छा चल रहा है, वो वहां पे गलती से फॉर्म खराब हो गया है लेकिन इनका फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है, मैंडेटरी पिक रहेंगे आपके लिए। जेडन सील्स आपके लिए एवरेज पिक रहेंगे। अल्जारी जोसेफ आपके लिए मैंडेटरी पिक हो जाते हैं, जरूर कवर करके चलिए। अब अगर बात करें ड्रीम 11 टीम की तो विकेट कीपिंग सेक्शन से शे होप आपके लिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे, कुशल मेंडिस आपके लिए अच्छे ऑप्शन रहेंगे। फिर आते हैं बैटिंग सेक्शन पे, तो यहाँ से चरिता सालंका आपके लिए अच्छे पिक हो जाते हैं। अविष्का फर्नांडो आपके लिए यहाँ से अच्छे पिक हो जाते हैं। आप चाहें तो जनित लियांगे को और केसी कार्टी, क्योंकि इनका अच्छा फॉर्म चल रहा है तो इनको भी कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में, यहाँ से वानीडू असंगा मैंडेटरी पिक रहेंगे, रोस्टन चेज मैंडेटरी पिक रहेंगे, दुनित वेलालागे मैंडेटरी पिक रहेंगे, रोमारियो शेफर्ड और कमांडो मेंडिस आपके लिए मैंडेटरी पिक रहेंगे। फिर आते हैं बॉलिंग सेक्शन में, तो यहाँ से गुडाकेश मोती आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे और जेफरी वेंडर से आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे। आप चाहें तो यहाँ से अल्जारी जोसेफ को कवर करके चल सकते हैं अविष्का फर्नांडो की जगह। फिलहाल के लिए मैं अविष्का फर्नांडो को प्रेफर कर रहा हूँ। बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो वाइनेडो असरंगा बेस्ट कैप्टनसी ऑप्शन रहेंगे। वाइस कैप्टनसी ऑप्शन आपके लिए बेस्ट सरिता असालंका रहेंगे। तो कुछ इस प्रकार की रहेगी हमारी टीम, और अगर इसमें कोई भी चेंजेस होते हैं तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उसके लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और बात है कि हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक टाइम आउट 11 को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको वीडियो अपडेट, वीडियो एनालिसिस डे टू डे बेसिस पे मिलता रहेगा। और जब आप खुद के हिसाब से वीडियोस देख के टीम बनाते हैं ना, तो आप ज्यादा इफेक्टिव टीम बनाएंगे और मोस्ट ऑफ द केसेस में आप विनिंग जोन में रहेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।